Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फ्रेंच फिल्म रोजली ब्लूम के बारे में, जो कहानी है विंसेंट नाम के एक हेयर ड्रेसर की, जिसकी मुलाकात एक अनजान औरत से हुई और विंसेंट उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगा। फ्रांस के शहर में रहने वाला विंसेंट कभी अपने इलाके से बाहर भी नहीं गया है। वो एक साधारण जिंदगी जीता है जहाँ वो एक हेयर ड्रेसर का काम करता है। उसकी जिंदगी में सिर्फ कुछ गिने चुने कस्टमर्स का आना जाना है जो उसे अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। विंसेंट 2 सालों से मारियान नाम की एक लड़की को डेट कर रहा है जो कई महीनों से पेरिस में रह रही है, और ना तो वो दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं और ना ही मिलने के लिए बेताब है। इसके अलावा विंसेंट की जिंदगी में उसकी बिल्ली और उसकी माँ है जो उसके ऊपर वाले घर में रहती है और हर वक्त डॉल्स के साथ खेलती है, और उसका कजिन लॉरेंट है जो विंसेंट का सबसे अच्छा दोस्त भी है। इन्हीं गिने चुने लोगों के आसपास विंसेंट एक शांत और साधारण जिंदगी जीता है और इसी जिंदगी में वो खुश है। पर पतझड़ का एक दिन उसके लिए बदलाव लाने वाला था। हर रोज की तरह विंसेंट को एक दिन उसकी माँ ने कुछ सामान लेने घर से दूर भेजा और बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक दुकान मिली जहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। वो औरत उसी दुकान की मालकिन थी और उसे देखते ही विंसेंट को लगने लगा कि वो उस औरत से पहले भी कभी मिला है। उस औरत ने इस बात से इनकार किया, पर अब ये सोच विंसेंट को परेशान करने लगी। घर लौटकर उसने अपनी माँ से उस औरत के बारे में पूछा, पर वो भी ऐसे किसी दुकान की मालकिन को नहीं जानती थी। अगले दिन लॉरेंट के साथ एक एग्जीबिशन में टहलते हुए विंसेंट को वो अनजान औरत फिर से नजर आई और लॉरेंट को छोड़कर वो उस औरत का पीछा करने लगा, क्योंकि अब भी उसे ये बात परेशान कर रही थी कि उसने उस औरत को पहले कहाँ देखा है। पीछा करते करते वो शहर से थोड़ी दूर उस औरत के घर तक पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसका नाम रोजली ब्लूम है। विंसेंट अब हर रोज रोजली के बारे में सोचने लगा और वो उसे सपनों में भी दिखाई देने लगी, और वो रोजली के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। उसका ये ऑब्सेशन उसे हर उस जगह ले गया जहाँ रोजली जाया करती है, चाहे वो एक मूवी थिएटर हो या एक चर्च। उसकी इस खोज के बीच उसकी माँ दखल देने लगी, पर विंसेंट का ध्यान रोजली से हटा ही नहीं। विंसेंट ने नोटिस किया कि रोजली अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली है और अब रोजली में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए और लॉरेंट परेशान हो गया, क्योंकि 2 हफ्तों से विंसेंट उससे मिला तक नहीं। इस बारे में बात करते हुए लॉरेंट को एक आदमी ने पीट दिया, क्योंकि उसका उस आदमी की पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था। लॉरेंट ने नोटिस किया कि विंसेंट अब अपने घर में नए गाने रखने लगा है, पर वो ये नहीं जानता था कि विंसेंट की पसंद नापसंद अब रोजली की वजह से बदल रही है। विंसेंट की जिंदगी अब रोजली के इर्द गिर्द थी और सब कुछ वैसे का वैसा था। पर एक दिन उसने रोजली को जेल जाते हुए देखा। इस बात से परेशान होकर उसने रोजली के फेंके कचरे में छानबीन करना शुरू किया। उस कचरे में उसे कुछ चिट्ठियां मिली जो रोजली ने थॉमस नाम के एक आदमी के लिए लिखी थी। उनमें रोजली ने लिखा था कि उसके अतीत की कुछ गलतियां उसे हर रात परेशान करती हैं और वो चाहकर भी थॉमस से बात नहीं कर पा रही। एक दिन एक बार में हर रोज की तरह जब विंसेंट रोजली को देख रहा था तो 2 आदमी उसके पास आ गए और कहने लगे कि उसे रोजली से जाकर बात करनी चाहिए। वो दोनों विंसेंट को कई दिनों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि विंसेंट बात करने से डर रहा है। उनमें से एक आदमी एक लड़की के पास चला गया और दूसरा रोजली के पास विंसेंट को ले जाने की कोशिश करने लगा। डर के मारे विंसेंट वहाँ से भागने लगा और उस लड़की से टकराया और माफी मांगकर वो वहाँ से भाग गया और रोजली की नजरों में आने से बच गया। जब भी विंसेंट डरता है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है, और ऐसा ही कुछ अगले दिन हुआ जब वो लॉरेंट से मिलने गया। वो जल्द ही मारियान के साथ रहने पेरिस जाने वाला था। तब अचानक उसे उसकी माँ का कॉल आया। वो फोन पर चिल्लाने लगी और डर के मारे विंसेंट घर की ओर दौड़ पड़ा। पर जब वो घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ को कुछ हुआ ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ चोर उनके घर पेशाब करके भाग गए। उस वक्त विंसेंट को लगा कि उसकी माँ उसे मारियान से मिलने नहीं देती, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने की कोशिश करता है तो उनके बीच उसकी माँ आ जाती है, और इस बार भी चोरों के बारे में ये झूठ कहकर उन्होंने उसे मारियान से मिलने से रोक दिया। उस रात विंसेंट ने फैसला किया कि वो रोजली से बात करेगा, पर इस बार रोजली बार में नहीं गई। वो सड़क पर किसी का इंतजार करने लगी और कुछ वक्त बाद कोई आकर उसे हाथ में एक बैग थमा गया। बैग लेकर रोजली जंगल की ओर गई और उसका पीछा करते हुए विंसेंट ने देखा कि वो जंगल में 3 अनजान लोगों के साथ अजीब सी हरकतें कर रही थी। अचानक वहाँ एक एलिगेटर आ गया और डर के मारे वो वहाँ से भाग निकला। घर लौटकर उसने वो सारी चीजें हटानी शुरू कर दी जो रोजली की थी, और फिर उसे मारियान का कॉल आया। विंसेंट के हाथों फिर से निराशा ही लगी, क्योंकि मारियान ने उससे कहा कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते, और इस तरह विंसेंट की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई और वो फिर से अकेला हो गया।
कुछ दिनों तक वो अपने घर से बाहर भी नहीं आया और फिर एक दिन जब वो अपनी दुकान पर गया तो अचानक उसे रोजली का कॉल आया, जिसने उसी सैलून में अपॉइंटमेंट ली। बार में उस रात विंसेंट की मुलाकात जिस लड़की से हुई थी, इस कहानी में वो भी एक इम्पोर्टेंट किरदार है। वो लड़की है औद, जो एक विंटर ओलंपिक्स चैंपियन हुआ करती थी पर अब थेरेपी ले रही है। वो दिन भर अपने घर में ही रहती है, जहाँ उसके साथ एक किराएदार भी रहता है जो उसे किराया तक नहीं देता। वो किराएदार औद की अच्छाई का फायदा उठा रहा था और ये बात उसके दोस्त सेसिल और लॉरा जानते थे, पर औद का कहना था कि वो एक अच्छा आदमी है और उसका दोस्त भी है। औद भी अपनी इस जिंदगी में कंफर्टेबल थी, पर एक दिन उसे एक कॉल आया। वो कॉल औद की मौसी का था, जिसने उसे अपने घर बुलाया और उसकी मौसी कोई और नहीं, रोजली थी। रोजली पहले ही समझ गई थी कि विंसेंट उसका पीछा कर रहा था और वो चाहती थी कि औद उसका पीछा करे और उसके बारे में पता करे। रोजली का कहना था कि अगर वो खुद विंसेंट से बात करेगी तो शायद डर के मारे वो अपने इरादे नहीं बता पाएगा, इसलिए वो चाहती थी कि इस काम में औद उसकी मदद करे और औद के इस काम में उसकी मदद सेसिल करना चाहती थी और औद इसके लिए मान गई। वो दोनों ये काम ऐसे करने लगे जैसे कि वो सचमुच कोई जासूस हो और किसी क्राइम शो के विलन का पीछा कर रहे हो। सेसिल ये सोचने लगी थी कि विंसेंट कोई साइको सीरियल किलर है, पर औद ने उसे शांत रहने के लिए कहा और वो ये सोचने लगी थी कि शायद वो रोजली का कोई पागल फैन है। उसने रोजली से पुलिस से बात करने के लिए कहा, पर रोजली विंसेंट के बारे में और बातें जानना चाहती थी। उसने इस काम के लिए औद को पैसे देने शुरू किए और अब लॉरा भी उनके इस मिशन का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे वो तीनों अपने टारगेट के बारे में सब कुछ जानने लगे और पुलिस वालों जैसा महसूस करने लगे। उनके इस काम के बीच औद का किराएदार अपनी अजीबोगरीब हरकतों में लगा हुआ था। औद अपने परिवार से अलग रहती है और उसकी बहन इस बात से परेशान थी कि औद कभी किसी से मिलने नहीं आती, सिर्फ रोजली ही है जिससे मिलना उसे अच्छा लगता है। रोजली का एक बेटा भी है जिसका नाम थॉमस है, पर अपने 33 साल के बेटे के बारे में वो किसी को नहीं बताती, क्योंकि वो कई सालों से अपने बेटे से मिली तक नहीं है। एक दिन विंसेंट का पीछा करते हुए औद को पता चला कि वो पतंग उड़ाना पसंद करता है और उसे भरोसा होने लगा कि शायद विंसेंट एक बुरा आदमी है ही नहीं। ये वही दिन था जिस दिन बार में विंसेंट और औद एक दूसरे से टकराए थे। उस रात जब औद घर वापस गई तो उसे एक एलिगेटर मिला जिसे उसका किराएदार लेकर आया था। सेसिल और लॉरा ने एक दिन औद को बताया कि विंसेंट की माँ के घर में कोई नहीं रहता और शायद विंसेंट को साइकोसिस है, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी मरी हुई माँ को सिर्फ इमेजिन करता है। इस बात को प्रूव करने के लिए वो सब उसकी माँ के घर में चोरी छिपे घुसे और वहाँ उन्हें सिर्फ कुछ डॉल्स और विंसेंट के पिता की तस्वीर मिली। उन्हें यकीन हो गया कि विंसेंट सिर्फ हेल्यूसिनेट करता है, पर फिर एक कमरे की तलाशी लेते हुए उन्हें विंसेंट की माँ भी मिल गई, जो उन सबको चोर समझ रही थी। सेसिल की थियरी गलत साबित हुई और उसने डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब कर दी और तब विंसेंट को उसकी माँ ने बुलाया और उनके चोरों के पेशाब करने वाली बात सच निकली। इस बारे में बातें करते हुए औद को समझ आया कि रोजली ये उम्मीद कर रही थी कि विंसेंट उसका वो बेटा हो जो उसे आखिरी बार तब मिला था जब वो एक छोटा बच्चा था, पर सच ये था कि विंसेंट औद और रोजली की ही तरह जिंदगी से बोर हो चुका था और क्योंकि वो भी एक एडवेंचर की तलाश में था, औद और रोजली ने जंगल में वो नाटक करके उसे एडवेंचर देने का फैसला किया। पर उस रात के बाद विंसेंट 3 दिनों तक उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। उसके गायब होने से औद परेशान हो गई, पर उसका कहना था कि वो सिर्फ इसलिए निराश है क्योंकि उसे इस खेल में मजा आने लगा था। तब औद को खबर मिली कि विंसेंट ने दुकान शुरू कर दी है और फिर रोजली ने उसकी दुकान में एक अपॉइंटमेंट लिया। रोजली विंसेंट और औद की जिंदगी को बेहतर इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि वो खुद सालों से अकेले रह रही है। वो ना तो अपने बेटे थॉमस को चिट्ठियां भेजने की हिम्मत जुटा पाई है और ना ही उसकी किसी ने मदद की है। उसे जेल की सजा हुई थी और तब उसके परिवार से कोई उससे मिलने नहीं आया, इसलिए वो जेल में सजा काट रही कुछ लड़कियों से मिलने जाती है ताकि उन्हें वो कमी महसूस ना हो जो रोजली को हुई थी। विंसेंट रोजली का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसके आते ही डरते डरते वो काम करने लगा, पर बिना कोई बात किए रोजली वहाँ से चली गई और इसलिए विंसेंट निराश हो गया। उस दिन के बाद रोजली हर जगह विंसेंट के सामने आने लगी और विंसेंट ने एक दिन उससे बात करने का फैसला किया। उसने रोजली से पूछा कि वो बार बार उसके सामने क्यों आती है और तब रोजली ने उसे सारी सच्चाई बता दी। उसने बता दिया कि जिस तरह वो उसका पीछा कर रहा था, उसने औद को भी उसका पीछा करने के लिए कहा था और ये जानकर विंसेंट घबराकर वहाँ से भाग गया। ऐसा होने पर औद और रोजली का भी झगड़ा हो गया और वो तीनों कई दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिले। कुछ दिनों बाद औद विंसेंट से मिलने आई और तब विंसेंट को पता चला कि उसकी माँ के घर आने वाली चोर औद ही थी।
तब विंसेंट ने उसे समझाया कि वो सिर्फ इसलिए रोजली का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो रोजली से पहले कभी मिला है। कुछ वक्त विंसेंट के घर में बिताने के बाद औद वहां से जाने लगी और जाने से पहले विंसेंट ने कहा कि शायद वो रोजली की जिंदगी में दिलचस्पी इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो अकेली और निराश रहती है और शायद वो उससे पहले कभी मिला नहीं है। औद रोजली के अतीत के बारे में जानना चाहती थी और इसलिए वो अपने पिता से मिली और उन्होंने उसे बताया कि वो अपने पड़ोसियों के घर में चोरी छिपे अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, जिसके बाद उस पर चोरी का इल्जाम लगा और ऐसे उसकी जिंदगी खराब हो गई। और उस दिन के बाद ना तो वो अपने परिवार से मिल पाई है और ना ही अपने बेटे से। उस रात अपने किराएदार का कुत्ता लेकर औद रोजली से मिलने गई। रोजली को औद का वहां आना बहुत अच्छा लगा और कुछ देर बाद उन दोनों ने थॉमस के बारे में बात की। रोजली ने बताया कि वो जानती है थॉमस अपने नए परिवार के साथ कहाँ रहता है, पर वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। विंसेंट अब अपनी माँ की दखल अंदाजी से थक चुका था और अपनी जिंदगी वो अपने हिसाब से जीना चाहता था, इसलिए वो घर से बाहर गया और उसने औद से कहा कि वो उसके साथ रोजली के घर जाना चाहता है। न्यू ईयर्स पार्टी के लिए वो रोजली के घर गया, जहाँ वो औद और उसके दोस्तों से मिला और विंसेंट और औद को साथ देखकर रोजली को अच्छा लगा। औद ने उसे बताया कि वो विंसेंट की तस्वीरें अपने आर्ट्स कॉलेज में सबमिट करना चाहती है और उन तस्वीरों को देखकर विंसेंट तुरंत मान गया। विंसेंट और औद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और उन दोनों का रिश्ता शुरू होने की सबसे ज्यादा खुशी रोजली को हुई। वो तीनों साथ वक्त बिताने लगे और आखिरकार रोजली अपने बेटे को देखने उसके घर के पास जा पाई। थॉमस को देखते ही वो उससे बात करने चली गई, पर वो सिर्फ अपनी चिट्ठी उस तक पहुंचाकर वहां से निकल गई। विंसेंट की एक सोच ने उसे रोजली और औद की जिंदगी का हिस्सा बना दिया था और उसके इस ऑब्सेशन से तीन लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और उन तीनों का अकेलापन हमेशा के लिए दूर हुआ। पर सच ये था कि विंसेंट की सोच सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी और उसने सचमुच रोजली को पहले कहीं देखा था। 10 साल की उम्र में जब विंसेंट की माँ उसका लिखा लव लेटर फाड़ रही थी, तब टीवी पर एक न्यूज चल रहा था और उस वक्त टीवी पर उसने रोजली को देखा जिसे गिरफ्तार किया जा रहा था और रोते हुए विंसेंट के दिमाग में रोजली की वो तस्वीर छप गई थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।